क्या शादी का वादा तोड़ना एक जुर्म है? ये एक ऐसा सवाल है जो रिश्तों और कानून के बीच की एक बहुत ही महीन रेखा पर चलता है। आज हम सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसे ही ताज़ा फैसले पर बात करने वाले हैं जो इसी नाजुक संतुलन को दिखाता है। और कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ तब आया जब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दखल दिया। सोचिए, उन्होंने सिर्फ कार्रवाई रोकी नहीं, बल्कि उसे पूरी तरह से कंप्लीटली रद्द कर दिया। पर सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने इतना बड़ा कदम उठाया क्यों? और यहीं पर हम इस पूरे मामले की जड़ तक पहुंचते हैं। आखिर कब शादी का एक टूटा हुआ वादा सिर्फ एक दिल टूटने की बात न रहकर एक क्रिमिनल ऑफेंस यानी एक आपराधिक मामला बन जाता है? चलिए देखते हैं कि कोर्ट ने इस पेचीदा सवाल को कैसे सुलझाया। अच्छा, इस पूरे केस को समझने के लिए एक बहुत जरूरी लीगल कॉन्सेप्ट को समझना होगा। ये है तथ्य की गलत धारणा या मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट। आखिर ये है क्या और इस कहानी के सेंटर में ये क्यों है? देखिए, आसान भाषा में इसका मतलब है कि अगर किसी ने कोई सहमति दी ये मानकर कि कोई बात सच है पर वो असल में झूठ निकली, तो वो सहमति नहीं मानी जाएगी। इस केस के हिसाब से इसका मतलब ये हुआ कि शादी का वादा शुरू से ही एक धोखा था, एक झूठ था, और वो वादा सिर्फ सहमति लेने के लिए किया गया था, और बस यही बात प्रोसिक्यूशन के पूरे केस का आधार थी। अब जैसा कि होता है, हर कहानी के दो पहलू होते हैं, तो कोर्ट में भी दो बिल्कुल अलग अलग बातें सामने रखी गई। एक तरफ था आरोप और दूसरी तरफ बचाव। चलिए दोनों पक्षों की दलीलें देखते हैं। तो यहाँ पर इस केस का जो मेन टकराव है वो साफ दिखता है। एक तरफ कहा गया कि ये सोची समझी धोखाधड़ी और बलात्कार था, और दूसरी तरफ बस एक रिश्ता जो चल नहीं पाया। अब कोर्ट का काम था कि इन दोनों बिल्कुल अलग अलग कहानियों के बीच सच को ढूंढ निकाले। तो सवाल ये है कि कोर्ट ने इस गुत्थी को सुलझाया कैसे? उन्होंने सबूतों को बहुत बारीकी से परखा, और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस केस की चाबी कहीं और नहीं बल्कि खुद शिकायतकर्ता के बयानों में ही छुपी हुई थी। ये जो घटनाओं का क्रम है ना, ये कोर्ट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी साबित हुआ। ध्यान देने वाली बात यह है कि पहली घटना के बाद भी शिकायतकर्ता एक बार नहीं बल्कि कई बार उसी होटल में आरोपी के साथ गईं। ये जो बार बार होने वाला पैटर्न था, यही कोर्ट के लिए एक बहुत बड़ा पॉइंट बन गया। और ये कोर्ट की फाइंडिंग का सबसे अहम हिस्सा है। कोर्ट ने कहा कि जो भी बयान दर्ज हुए हैं उनसे कहीं नहीं लगता कि शारीरिक संबंध बनाने से पहले शादी का वादा करके कोई लालच दिया गया हो। मतलब वादा बाद में किया गया, पहले नहीं। और कानून की नज़र में ये टाइमिंग, ये वक्त का फर्क सब कुछ बदल देता है। देखिए, कानून ये कहता है कि किसी वादे को लालच या इंड्यूसमेंट मानने के लिए उसका उस काम से पहले किया जाना जरूरी है जिसके लिए सहमति ली जा रही है। इस केस में क्या हुआ? वादा बाद में आया, और बस इसी एक बात ने प्रोसिक्यूशन के पूरे आर्ग्यूमेंट की हवा निकाल दी। लेकिन बात सिर्फ टाइमिंग की नहीं थी। कोर्ट को प्रोसिक्यूशन के केस में एक और बहुत बड़ी गड़बड़ नजर आई। उनके जो तर्क थे वो आपस में ही एक दूसरे को काट रहे थे। इसको बहुत आसान शब्दों में समझते हैं। कोई ये नहीं कह सकता कि उनके साथ जबरदस्ती भी हुई और साथ ही झूठे वादे से उनकी सहमति भी ली गई। ये दोनों बातें एक साथ हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि अगर जबरदस्ती हुई तो फिर सहमति का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, और अगर सहमति दी गई थी, भले ही वो धोखे से ली गई हो, तो फिर जबरदस्ती का आरोप कैसे लग सकता है? ये तो एक दूसरे के बिल्कुल उलट बातें हैं। और फिर बात आती है शिकायतकर्ता के बर्ताव पर। कोर्ट ने कहा कि बार बार अपनी मर्जी से होटल जाना ये जबरदस्ती या फोर्स के आरोप के साथ मेल नहीं खाता। इस वजह से कोर्ट को जबरदस्ती वाली बात पर यकीन करना और भी मुश्किल लगा। अब देखिए, कानून हवा में काम नहीं करता। अदालतें अक्सर अपने फैसलों के लिए पुराने केस, जिन्हें प्रेसिडेंट या मिसाल कहते हैं, उन पर नजर डालती हैं। और इस मामले में भी एक बहुत जरूरी पुराने केस ने कोर्ट के फैसले पर गहरा असर डाला। सुप्रीम कोर्ट के ही एक पुराने फैसले की ये लाइनें देखिए। इसमें साफ कहा गया है कि किसी को मुकदमे का सामना करने देना जब मामला बनता ही न हो तो वो कोर्ट की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा, और ऐसा नहीं होने दिया जा सकता। ये सिद्धांत इस केस पर बिल्कुल सटीक बैठता था। तो इन सब बातों को मिलाकर, मतलब वादे की टाइमिंग, आरोपों का एक दूसरे के उलट होना, शिकायतकर्ता का बर्ताव और पुराने फैसलों की मिसाल, इन सब को देखते हुए कोर्ट अपने आखिरी और निर्णायक फैसले पर पहुंचा। तो अगर हम कोर्ट के फैसले को समेटें तो 4 बड़ी बातें निकलकर आती हैं। पहली, संबंध बनाने से पहले वादा नहीं किया गया था।
दूसरी, जो काम किए गए वो जबरदस्ती के आरोपों से मेल नहीं खाते थे। तीसरी, आरोप खुद ही विरोधाभासी थे। और इसीलिए चौथी और सबसे अहम बात, इस मुकदमे को आगे चलाना कोर्ट की प्रक्रिया का खुला दुरुपयोग होता। और इस पूरे केस का जो निचोड़ है वो यही है। कानून एक ऐसे वादे जो शुरू से ही झूठ की बुनियाद पर टिका हो और एक ऐसे वादे में फर्क करता है जो बाद में किसी वजह से टूट गया। हर टूटा हुआ वादा एक अपराध नहीं है। अपराध साबित करने के लिए ये दिखाना पड़ता है कि वादा करते वक्त ही नीयत धोखा देने की थी, ये नहीं कि बाद में हालात बदल गए। तो ये केस हमें एक बहुत बड़े और मुश्किल सवाल के साथ छोड़ जाता है। एक नाकाम रिश्ते और एक आपराधिक मामले के बीच कानून को वो महीन रेखा कैसे खींचनी चाहिए? कहाँ पर एक व्यक्तिगत धोखा एक ऐसा अपराध बन जाता है जिसमें कानून को दखल देना पड़े? ये सोचने वाली बात है।